ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। जहाँ 24 तीली की हरदम लहराए पताका है। ये सम्राटों की बस्ती है, शाक्यों का इलाका है। जहाँ 24 तीली की हरदम लहराए पताका है। ये सम्राटों की कौन सी बस्ती? सम्राटों की। ये देश भारत, जो कि अखंड भारत का निर्माण करने वाले 22 साल से 24 साल के बीच में 24 साल की उम्र में अपनी तलवार की ताकत से अखंड भारत का निर्माण करने वाले हैं मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए अगर ये देश मौर्यों का कहा जाए तो कहना कोई बुरी बात नहीं। ये सम्राटों की बस्ती है, शाक्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका। जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका। जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। सिकंदर भी जिनके नाम से भयभीत होकर के भाग गया। सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस, और सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में हार गया। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अपनी बेटी हेलेना का विवाह किया। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला दुनिया में सबसे पहला कोई व्यक्ति है तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। आजकल तो अंतरराष्ट्रीय शादियां बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस समय अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाले और सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह करने वाले हैं हमारे दादा चंद्रगुप्त मौर्य। डर कर के सिकंदर भाग गया, सुनना गजड़ता है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, शाक्यों का इलाका है। आपने सुना है कि लगातार अपने सीमा पर पाकिस्तान का नाम अपने आप को बड़ा तानाशाह समझने वाला देश, जहां भुखमरी हमेशा चरम सीमा पर बनी रहती है। क्योंकि मैं लाइव अपनी बात कहता हूं तो वो लोग भी देख सकते हैं। मैं उनसे ये बता देना चाहता हूं, जिस देश में तुम रहते हो ना, ये हमारे दादा चंद्रगुप्त मौर्य को शादी के समय पाकिस्तान वाली जगह, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाली जगह, ये तो दहेज में उन्हें प्राप्त हुई थी।
तुम हमारे बाप दादों के दहेज में दिए हुए जगह में रहने वाले लोग भारत से मुकाबला करने की बात करते हैं। जब घनानंद गद्दार हुआ तो उसको भी झकझोर दिया, सेनापति सिकंदर का भागा अपना मुंह मोड़ लिया। जब घनानंद गद्दार हुआ तो उसको भी झकझोर दिया, सेनापति सिकंदर का भागा अपना मुंह मोड़ लिया। डर कर के सिकंदर भाग गया, सुन नाम का झड़का है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, शाक्यों का इलाका है। सभी से इतना कहना चाहता हूं, चाहे भारत के बाहर का हो चाहे भारत के अंदर का हो, जो देश के साथ गद्दारी करने वाला है हम लोग उसे बख्शने वालों में से नहीं। अगर हम बुद्ध के शीलों का पालन करके शांति के प्रतीक माने जाते हैं, हम बुद्धिस्ट लोग शांति के अनुयायी माने जाते हैं, तो सम्राट अशोक महान के वंशज होने के नाते तलवार भी हमारी हमेशा लटकी रहती है। अब ये बात अलग है कि कौन से दिन उठाने का वक्त आ जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यारों के हम यार हैं, दिलदार हैं, दमदार, अपनों को अपने हैं और दुश्मन को तलवार, अपनों को अपने हैं और तलवारों की धार। यारों के हम यार हैं, दिलदार हैं, दमदार हैं, अपनों को अपने हैं और तलवारों की धार। क्योंकि हम मौर्य समाज के लोग किसी के बाप की बपौती में नहीं जी रहे हैं, अपने बाप दादों के बनाए हुए देश में रह रहे हैं। इसलिए अपनी ही दम पर जीते हैं, अपनी ही दम पर जीते हैं, मौर्य वंश के जीते हैं। अपनी ही दम पर जीते हैं, हम शाक्य वंश के जीते हैं। अपनी ही दम पर जीते हैं हम, मौर्य वंश के जीते हैं। अपनी ही दम पर जीते हैं हम, शाक्य वंश के जीते हैं। बिल्कुल आखिरी एक लाइन बोलूंगा, क्योंकि मुझे कल, अब कल तो नहीं, अब तो आज की शुरुआत हो गई, मंच पर भी बोलना है। केवल एक लाइन के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि और भी कलाकार बंधु उपस्थित हैं। मैं उतना समय कभी नहीं लेता जो कोई ये कहने लग जाए कि आप बहुत समय ले रहे हैं। एक लाइन मैंने ये उस समय गाई थी, और गीत केवल गीत तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हम समाज को जागरूक करने की बात करते हैं, हम समाज की आवाज उठाने का काम भी करते हैं। पिछली बार छिबरा मऊ से भगवान बुद्ध की मूर्ति को हटा दिया गया, और बहुत प्रयास करने के बाद भी हटा दिया गया। तमाम लोग अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। हमारी एक बहन डाली कुशबा को छत से फेंक करके मार डाला गया कानपुर से,
और ऐसी कई एक घटनाएं हैं। तो मैंने उस समय एक गीत गाया था, अगर हमारी बहन बेटियों को इस तरह से सड़क पे जाते हुए कोई छेड़ता है और हम थाने में जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती, ऐसा समय देखते देखते काफी वक्त हो गया, छतों से फेंक दिया गया लेकिन वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो मैंने उस समय आवेश में एक लाइन कही थी। और मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, मैं केवल अपने समाज को एक बात बताना चाहता हूं, अगर ऐसा ही तुम्हारे साथ हो जाए, होता रहे, तो जीने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी बुजदिली तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटी को कोई छेड़ के चले जाए तो इससे अच्छा है कि मर जाओ। इसलिए मैंने एक लाइन गाई थी और मैं उसी लाइन को बोल करके कार्यक्रम को विराम दूंगा, अपनी बात को विराम दूंगा। कि साके वंशियों ऐसी शासन सत्ताएं उखाड़ दो, मौर्य वंशियों ऐसी शासन सत्ताएं उखाड़ दो, जो गुंडागर्दी झाड़े उसका बक्कल उतार दो, गुंडागर्दी झाड़े उसका बक्कल उतार दो। ऐसी बुज़दिली के साथ जीने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटी को कोई छेड़ कर चला जाए और थाने में सुनवाई ना हो, मैं कहता हूं अगर इस बात को कहने के लिए मैं बागी हूं तो मैं बागी हूं। इस बात को कहने के लिए अगर मुझे जेल में डाल दिया जाए तो मैं भी उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन अपने समाज से कहना चाहता हूं, आजकल वो हालत हो रही है, हर गांव में हमारी बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, हमारे लोगों को तमाम तरीके से परेशान किया जा रहा है। और मैं किसी सरकार का नाम लेकर ये बात नहीं कहता हूं, और मैं कहूंगा जब जब तुम्हारे साथ अत्याचार हो तब तब अपने सम्राट अशोक महान की तलवार को अपने हाथ में उठा लो। काली कुशवा बहन हमारी छत से फेंकी जाती है, लुच्चे और लफंगों को सरकार बचा ले जाती है, लुच्चे और लफंगों को। काली कुशवा बहन हमारी छत से फेंकी जाती है, लुच्चे और लफंगों को सरकार बचा ले जाती है, लुच्चे और लफंगों को सरकार बचा ले जाती है। आखिरी लाइन बोलता हूं, जो बहन बेटियां छेड़े, अगर बात अच्छी लगे तो एक बार जोरदार तालियां बजा देना। जो बहन बेटियां छेड़े उसको सीधे गोली मार दो, गुंडागर्दी झाड़े उसका बक्कल उतार दो, गुंडागर्दी झाड़े उसका बक्कल उतार दो। और हमारे भाई अभी सम्राट जी ने पुष्पहार से सम्मानित किया है, छोटा भाई है, बहुत अच्छा धर्म का प्रचार करने का काम करता है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। गुंडागर्दी झाड़े उसका बक्कल उतार दो, गुंडागर्दी झाड़े उसका बक्कल उतार दो, गुंडागर्दी झाड़े उसका बक्कल उतार दो। प्रेम से बोलिए सम्राट अशोक महान की, चंद्रगुप्त मौर्य की, बोधसत्व बाबा साहेब की।